हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर गुड। तो मैंने पिछले साल IIT जाम बोल के एग्ज़ाम थी, उसमें मैंने फॉर्म भर दिया था और अनफॉर्चुनेटली मेरा रिज़ल्ट उतना अच्छा नहीं आया क्योंकि मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाया था। और उसमें देखा जाए तो मेरी बहुत सी गलतियाँ हो सकती है और जो वो गलतियाँ जो मैंने की है वो आप ना कर सके, इसके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसमें अंत तक बने रहे, जिसका सोचा जाए तो आपको आज ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट में आपको एक सरप्राइज़ भी रखा है, तो आप अंत तक ज़रूर बने रहिए। तो देखा जाए तो मेरा रिज़ल्ट है तो 0.07 मार्क्स से रह गया था और कट ऑफ भी क्लियर हो गया। तो मुझे मालूम था कि ऐसा मतलब अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा मुझे। इसका कारण है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी। उसमें ही कि मैंने प्रिपरेशन के लिए लेट स्टार्ट किया। मैंने जो IIT जाम बायोटेक्नोलॉजी का फॉर्म फिलअप किया था वो एक्सटेंडेड डेट पे फिलअप किया था और उसके बाद मैं प्रिपरेशन के लिए लग गया। लेकिन तभी मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मैं 1.5 महीना बेड रेस्ट पे था और उसके बाद मैं जनवरी को गांव से बाहर आ गया और मैंने लगभग पेपर के दौरान 2 से 2.5 महीने ही पढ़ाई की होगी प्रॉपरली। और उसमें ही मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में मैंने हाथ भी नहीं लगा था। और बायोटेक्नोलॉजी में इस मेरे कोर सब्जेक्ट में ही मेरे बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल टूल्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ये 3 यूनिट रह गए थे और प्रॉपरली रिवीजन भी नहीं हो गया था और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी प्रॉपरली नहीं हुई थी। तभी मैंने ऐसे जैसे कैसे करके एग्ज़ाम दे दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जो है मुझे पता चला कि मेरे से बहुत सी गलतियाँ एग्ज़ाम में हो गई है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप प्रिपरेशन कौन से भी एग्ज़ाम की कर रहे हो तो थोड़ा जल्दी ही लग जाओ, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस, रिवीजन एंड सिलेबस कवर ये प्रॉपरली होना चाहिए। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि मेरा जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो अच्छा नहीं था। मुझे कंसेप्ट समझ में आती है लेकिन जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन रहती है वो समझ में नहीं आती। जैसे कि कन्वर्जन होता है, यूनिट कन्वर्जन होता है, पावर एडजस्टमेंट होता है, ऐसे कुछ मेरे को समझ में नहीं आती। उसके वजह से मेरे 2 क्वेश्चन जो पिछले ईयर की थे उसमें मेरे 2 क्वेश्चन गए। उसमें फर्स्ट वाला एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स का था, वो MSQ में आया था, उसका आंसर था 3 और मुझे वो कैलकुलेशन में कंफ्यूज होने के बाद मतलब प्लस और -3 था और मैंने खाली -3 लगा दिया। तो उसकी वजह से मेरे 2 मार्क उधर गए। और जो बाद में एक दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो इवोल्यूशन से आया था और उसमें विनबर्ग में से आया था। तो उसमें मेरा जो है वो पॉइंट शिफ्टिंग में उसमें मेरा कट गया और वो भी मेरे 2 मार्क पे गए। बेसिकली देखा जाए तो उसमें मेरे 4 मार्क पे मैंने हाथ से गवा दिए। मेरा सजेशन यही रहेगा कि बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्रॉपरली आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि जो मेरा रिग्रेट हो गया है वो आपका ना हो सके। और उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट में आप देखा जाए तो प्रॉपरली रिवीजन करना चाहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मेरे दोनों भी नहीं हुए थे। उसकी वजह से मेरे 4 क्वेश्चन मेरे चूक गए थे। मतलब उसमें 2 क्वेश्चन मैंने आंसर ही नहीं बताया जो कि मुझे आता था और 2 क्वेश्चन है वो उसमें बहुत कन्फ्यूजन था और लास्ट में मेरे को नहीं टिक करना था लेकिन मैं टिक करके आ गया। उसमें जो 2 क्वेश्चन थे वो मेमोरी बेस्ड थे। फर्स्ट जो था वो इम्यूनोलॉजी था, इम्यूनोलॉजी से वायरस के बारे में कुछ तो था, वो मुझे मालूम था लेकिन मैं उधर भूल गया। मतलब मुझे उस वक्त कुछ सुलझाना। और दूसरा था जो था ग्लाइकोजन के बारे में कि वो कौन सा रोटेशन शो करता है, तो वो भी मैं उधर कन्फ्यूजन हो गया। जैसे ही मैं गेट से बाहर आ गया तभी मुझको समझ में आ गया कि मैंने क्या गलती की है। ये भी 2-2 मार्क के थे और इसमें भी मैंने 4 मार्क गवा दिए। और उसके बाद केमिस्ट्री का पार्ट आता है।
और केमिस्ट्री का पार्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक क्वेश्चन आया था जो कि मुझे नहीं आता था, क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी मैंने उस पर टिक कर दिया। और दूसरा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, और वो भी मतलब मैं श्योर नहीं था, तभी भी मैंने टिक कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना था। ये 2-2 मार्क के क्वेश्चन थे और नेगेटिव मार्किंग इसमें थी, तो मेरे 2 मार्क गए इसमें। के लिए देखा जाए तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में मेरे 4 मार्क मेरे हाथ से गंवा दिए, और जो 4 मार्क थे वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन के थे, वो भी मैंने हाथ से गंवा दिए, और 2 मार्क जो है वो निगेटिव से गए। इसलिए जब देखा जाए तो इस 10 मार्क के मुझे NIT तो जरूर मिल सकती थी, तो ये जो है मैंने मेरे हाथ से गंवा दिए। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए, मेरा एक ही सजेशन रहेगा कि फर्स्टली तुमको बेसिक मैथमेटिक क्लियर होना चाहिए। सेकंड जो देखना चाहिए तो वो प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा जो लेक्चर का है, तो आपको उसका टाइम टेबल अच्छे से बना के रिवाइज करना चाहिए। और थर्ड वन जो देखा जाए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप क्या करते हैं कि टॉपिक क्लियर नहीं हो पाया, प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाई, इसके वजह से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते। क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से जो आप कहाँ पे हो आपको ये समझ में नहीं आता, और जो क्लियरिटी है वो प्रॉपरली हो नहीं सकती। इसकी वजह से प्रॉपरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए, और उसके बाद वो जो तुमसे गलत हो गए या आपको जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया उसको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। और मैं नहीं बोलूँगा कि सब क्वेश्चन तुम DPP के हो या अलग क्वेश्चन हो, जो बैच से हो, तो वो प्रॉपरली तुमको सब एक रजिस्टर में ही लिखना चाहिए। लेकिन जो तुम्हें कंफ्यूज हो रहा है क्वेश्चन या तुमसे गलत हो गया, एटलीस्ट उसको तो तुम उस पर लिखना चाहिए, और उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिख के 2-3 बार तो उसको पढ़ना चाहिए। इसकी वजह से जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बढ़ जाती है। तो बस यही बातें कुछ थी, इसके वजह से ही मेरे लगभग 10 मार्क है। और इसे 10 मार्क से देखा जाए तो मैं रैंक से तो क्या, लेकिन मुझे 1 साल और इसके लिए डालना पड़ रहा है, गंवाना, मतलब 10 मार्क की वजह से मुझे 1 साल तो गंवाना पड़ रहा है, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। आप इस छोटी बातों को ध्यान में रखिए, क्योंकि बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि पहले ही आप उस पर काम करें। अभी बहुत टाइम भी है एग्ज़ाम के लिए, तो आपको मैंने एक सरप्राइज़ के लिए बोला था। तो मैं चाहता हूँ कि हर दिन मैं एक व्लॉग बनाऊँ, जिसकी वजह से आपको भी हेल्प मिले कि कैसे कौन सी डायरेक्शन आपको पढ़ना चाहिए, कितना दिन किस चैप्टर को देना चाहिए। क्योंकि जो एक हारा हुआ बंदा है ये जो बताता है कि गलती कहाँ पे हुई थी, जो जीता हुआ बंदा है वो एक्यूरेटली नहीं बता सकता, लेकिन जो हारा हुआ बंदा है वो एक्यूरेटली आपको बताता कि गलती कहाँ पे हुई थी, जिसकी वजह से उसका रिजल्ट गया। आई होप यू कैन सपोर्ट मी। आप फॉलो, लाइक, शेयर, कमेंट्स अच्छे से कर सकते हैं, और मेरी फर्दर जर्नी पे मेरे साथ मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आई होप आपको ये कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू। गुड।